हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्लीपी क्लासेस। हम लोग आपके लिए लेके आए हैं कंबाइंड डिफेंस सर्विसेज की लास्ट मिनट प्रेप वीडियोस, जो एग्ज़ाम आपका 7 फेब को होने वाला है। और आज मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करूंगा क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड के कुछ 20 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो कि आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो बिना कोई टाइम वेस्ट किए हम लोग स्टार्ट करते हैं विद क्वेश्चन नंबर N1। सो आपका पहला क्वेश्चन है, ABCD is a quadrilateral with AB equals to 9 centimeter, BC equals to 40 centimeter, CD equals to 28 centimeter, AD equals to 15 centimeter and angle ABC is a right angled triangle. What is the area of triangle ADC? सो दोस्तों, जैसे कि आप लोग जानते ही हैं कि ज्योमेट्री बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, तो इसीलिए आज मैं ज़्यादा से ज़्यादा ज्योमेट्री के क्वेश्चन आपके साथ डिस्कस करूंगा। तो इस क्वेश्चन के लिए पहले हम लोग तो एक डायग्राम बना लेते हैं। जैसा कि क्वेश्चन में बताया गया है कि ABCD एक क्वाड्रिलेटरल है जिसमें AB की हम इसे इस तरह से फॉर्म कर लेते हैं। ये कह रहा है कि AB इक्वल्स टू 9 सेंटीमीटर, BC इक्वल्स टू 40 सेंटीमीटर, CD इक्वल्स टू 28 सेंटीमीटर एंड AD इक्वल्स टू 15 सेंटीमीटर। ये कह रहा है कि आपका जो है एंगल ABC इज अ राइट एंगल ट्राइंगल। तो ABC आपका कौन सा हो गया? ये एंगल। ये कह रहा है कि ये 90 डिग्रीज है। तो इसने पूछा है कि व्हाट इज द एरिया ऑफ ट्राइंगल ADC। ये हो गया आपका ADC। इस ट्राइंगल का जो है आपसे एरिया पूछा गया है। तो इसको आप कैसे किस तरह से निकालेंगे? जबकि आपके पास थर्ड साइड AC अगर आ जाएगी तो आप हीरोज फॉर्मूला लगा के इसका एरिया निकाल सकते हैं, राइट। तो एरिया निकालने के लिए हम क्या क्या करेंगे? हम राइट एंगल ट्राइंगल के थ्रू AC पाइथागोरस थ्योरम लगाने के बाद AC की वैल्यू निकालेंगे। तो ये कैसे होगा कि AC स्क्वायर इक्वल्स टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। तो AC स्क्वायर कितना हो जाएगा? AB स्क्वायर आपके पास है 9 का स्क्वायर प्लस 40 का स्क्वायर। ये आ जाएगा 81 प्लस 1600 इज इक्वल्स टू AC स्क्वायर। तो आपके पास AC जो आ जाएगा 1681 रूट में। तो ये कितने का स्क्वायर होता है? दिस इज इक्वल्स टू 41 का स्क्वायर। तो AC की वैल्यू आपके पास 40 आ चुकी है। अब आप इजीली ADC का निकाल सकते हैं। तो हीरोज फॉर्मूला क्या होता है आपके पास? अंडर रूट S इंटू S माइनस A इंटू S माइनस B इंटू S माइनस C, जहाँ पे S जो है आपके पास तीनों साइड्स का सम डिवाइडेड बाय 2। अब आपके पास तीसरी साइड आ चुकी है 41 सेंटीमीटर। तो S कितना आ जाएगा आपके पास? 15 प्लस 28 प्लस 41 डिवाइडेड बाय 2, दैट इज इक्वल्स टू 8 5 13 एंड 1 14, 4 1 5 2, 7 and 1 8 by 2 is equals to 42। तो अब आप इसका एरिया निकाल सकते हैं, दैट इज इक्वल्स टू अंडर रूट 42 इंटू 42 माइनस 40 इज 1, 42 minus 28 is 14 and 42 minus 15 is 27। जब दोस्तों आप इस चीज़ को सॉल्व करेंगे तो आपके पास आ जाएगा अंडर रूट में 3 इंटू 2 इंटू 7 इंटू 2 इंटू 7 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3। जब आप इसकी पेयरिंग्स करेंगे, रूट निकालेंगे, तो आपके पास आ जाएगा अराउंड 9 इंटू 14, दैट इज इक्वल टू 126। ये ऑप्शन में है कि ये आ गया आपका ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, चलते हैं सेकंड क्वेश्चन की तरफ। ये इसी क्वेश्चन का नेक्स्ट पार्ट है जिसमें पूछा गया है व्हाट इज द एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल ABCD। तो प्रीवियस स्लाइड से हम लोग देख सकते हैं कि क्वाड्रिलेटरल ABCD का आपसे पूरा एरिया पूछा गया है। तो इसका एरिया कैसे निकालेंगे? आप दोनों के एरिया को ऐड कर सकते हैं। ACD ट्राइंगल का एरिया आपके पास आ चुका है 126 सेंटीमीटर स्क्वायर, और ABC का आप निकाल लेंगे, दैट इज इक्वल टू 1/2 इंटू 9 इंटू 40। ठीक है, तो हम इसे निकाल लेते हैं। ये आ जाएगा आपके पास 1/2 इंटू 9 इंटू 40, 220, दैट इज इक्वल टू 180 सेंटीमीटर स्क्वायर। और
दूसरे ट्रायंगल के पास आपके पास आया था 126 सेंटीमीटर स्क्वायर, तो आपके पास टोटल कितना आ जाता है 306 सेंटीमीटर स्क्वायर 40 लीटर का आपके पास एरिया आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो अब हम चलते हैं थर्ड क्वेश्चन की तरफ। थर्ड क्वेश्चन जो है आपका बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और थोड़ा ट्रिकी भी है, टफ भी है, तो इसे थोड़ा ध्यान से देखिए। इसमें आपसे कहा गया है कि अ क्यूब इज इंस्क्राइब्ड इन अ स्फीयर, a right circular cylinder is within the cube touching all the vertical faces. A right circular cone is inside the cylinder. इसे करेक्ट कर लीजिए, ये कोन आएगा। Their heights are same and the diameter of the cone is equal to that of cylinder. तो what is the ratio of volume of sphere to that of cone? ठीक है, आपसे इसमें रेशियो पूछी है वॉल्यूम ऑफ स्फीयर टू कोन। तो आप फिगर ही बहुत ही ध्यान से देखिएगा क्योंकि ये काफ़ी टफ दिया हुआ है और काफ़ी आपको इसमें ध्यान से देखना पड़ेगा। इसमें आपको कहता है कि एक स्फीयर है, उसके अंदर एक क्यूब डाला गया है जो कि फिट टू बॉडी है, मतलब कि ये चारों कोने में लगता है। इसमें आपको डायग्राम में शायद थोड़ी सी दिक्कत हो, लेकिन ये सारे के सारे सरफेस को टच करता है। इसके अंदर इसने कहा है कि इसके अंदर एक सिलेंडर फिट किया गया है, जो क्यूब है, क्यूब के अंदर एक सिलेंडर फिट किया गया है इस तरह से, और सिलेंडर के अंदर एक कोन फिट किया गया है। ये सारे के सारे एक दूसरे को टच करते हैं, तो बहुत ही ध्यान से देखिएगा। इसमें मैं एक और डायग्राम बनाने वाला हूँ आपके लिए, क्योंकि आपको इस तरह से समझ नहीं आएगा इतनी आसानी से। ये आपका क्यूब बन गया है, जो मैं सेकंड फिगर बना रहा हूँ। फर्स्ट आपका स्फीयर है, स्फीयर इसमें आ नहीं सकता, तो मैं आपको थ्री डायमेंशन में समझा रहा हूँ कि किस तरह से आपका क्यूब बन रहा है। इस क्यूब के अंदर ये कह रहा है कि इस तरह से एक सिलेंडर फिट किया गया है, ठीक है, और इसी के अंदर एक कोन बना हुआ है। ये चीज़ें आपको बहुत ही ध्यान से देखनी होंगी। इसकी वॉल्यूम की रेशियो निकालने के लिए हम लोगों को जो है इसका रेडियस, जो स्फीयर का रेडियस है वो, और जो क्यूब का साइड है, हमें वो चीज़ों को कंपेयर करना पड़ेगा। तो इसका रेडियस हम r मान के चलते हैं, ठीक है, कि हम स्फीयर के रेडियस को r मान लेते हैं। ठीक है, अगर हम उसको r मान लेते हैं तो हम लोगों के पास जो ये आपको दिख रहा है क्यूब, इसका हम साइड किस तरह से निकालेंगे। रेडियस मीन्स इस सेंटर से इस सेंटर से एक कॉर्नर तक खींची गई लाइन, और उसी को हम दूसरे कॉर्नर से मिलाएंगे तो ये आ जाएगा इसका डायगोनल। ये एक साइड आ जाएगी और ये जो है इसके साइड का जो डायगोनल है वो थर्ड साइड आ जाएगी। तो इसे हम मान लेते हैं x। ये हम लोगों के पास दिया हुआ है 2r, क्योंकि दो रेडियस आ गया है ना, एक आधा दूसरा आधा, तो ये 2r आ जाता है। और जो ये बीच वाला डायगोनल है ये आपके पास कितना आ जाएगा, ये आप लोगों के पास आ जाएगा √2x, क्योंकि ये भी x है ये भी x है। ये आपके पास कितना जाएगा, ये 90 डिग्री है, ये आपके पास √2x आ जाएगा बाय पाइथागोरस थ्योरम। तो अब हमें इस चीज़ को कंपेयर करना है। ये जो है आपके पास एक राइट एंगल ट्राइंगल बन रहा है, इसे हम किस तरह से कंपेयर करेंगे, 2r² इज इक्वल्स टू x² प्लस √2x²। यह आपके पास सॉल्व करने के बाद आ जाएगा 4r² इज इक्वल्स टू x² प्लस 2x²। ये आ जाएगा 4r² इज इक्वल्स टू 3x² और 2r इज इक्वल्स टू √3x। या फिर जो क्यूब की साइड आपके पास आएगी वो निकल कर आएगी 2/√3r। अब जो है आपके पास एक रेडियस की फॉर्म और क्यूब की साइड जो है उसको आप इक्वेट कर चुके हैं, मतलब कि दोनों की रेशियो निकाल चुके हैं। तो अब आपके पास वॉल्यूम की रेशियो निकालने में ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होगी। स्फीयर की वॉल्यूम आपके पास होती है 4/3 πr³। दूसरा आपसे पूछा है जो इसके अंदर इन्होंने कोन डाला है, कोन की वॉल्यूम होती है 1/3 πr²h। ठीक है, तो अब इसे आप किस तरह से सॉल्व करेंगे,
4/3 पाई आर क्यूब, क्योंकि इसे हमने आर की टर्म्स में लिया है। अब हम कोन का रेडियस और हाइट देखेंगे। तो कोन का रेडियस और हाइट कितना आएगा, 1/3 पाई इंटू 1/3 आर होल स्क्वायर, क्योंकि ये हाफ हो जाएगा, इस वजह से रेडियस जो है 1/3 पाई आर क्यूब पाई आर स्क्वायर हो जाएगा। और जो इसकी हाइट है वो 2/3 आर है, जो कि हमने देखी है। ये जो क्यूब है, ये जो कोन है, इसकी हाइट कितनी होगी, जितनी इस क्यूब की हाइट होगी या इसकी साइड होगी वो कितनी है, 2/√3 आर। अब हम इसे कैंसिल आउट कर लेते हैं। 3 से चला जाता है, पाई पाई से चला जाता है, आपके पास आ जाता है 4r क्यूब डिवाइडेड बाय 1/3 आर स्क्वायर इंटू 2/√3 आर। आर स्क्वायर और आर मिला के बन जाते हैं आर क्यूब, या आर क्यूब से कैंसिल हो जाते हैं, और आपके पास आ जाता है 2 इंटू 3√3 दैट इज इक्वल टू 6√3:1। ये आपके पास जो है ऑप्शन आ जाता है। ये ऑप्शन में देख सकते हैं आप लोग, है ऑप्शन नंबर ए। ये काफ़ी ज़्यादा टफ क्वेश्चन है, इसको आप ध्यान से देख लीजिएगा, एक बार खुद भी क्वेश्चन सॉल्व करके देखिएगा, तभी आपको ये आएगा। इसमें इमेजिनेशन लगाने की बहुत ज़्यादा आवश्यकता है, क्योंकि ये एक 3D फिगर है, प्लेन पेपर पे समझना थोड़ा मुश्किल होता है। ठीक है, इसे एक बार आप खुद भी सॉल्व करके देख लीजिएगा, काफ़ी ही अच्छा क्वेश्चन है, काफ़ी टफ क्वेश्चन है। तो अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, दैट इज क्वेश्चन नंबर 4। ये हमसे पूछता है कि एन इक्विलेटरल ट्रायंगल एबीसी इज इंस्क्राइब्ड इन अ सर्कल ऑफ रेडियस 20√3। द सेंट्रोइड ऑफ द ट्रायंगल एबीसी इज एट अ डिस्टेंस d फ्रॉम द वर्टेक्स a। व्हाट इज d इक्वल्स टू। तो ये क्वेश्चन हम लोगों को कह रहा है कि एक सर्कल है जिसका रेडियस जो है 20√3 है, इसके अंदर एक ट्रायंगल जो है एबीसी जो कि इक्विलेटरल ट्रायंगल है वो इंस्क्राइब्ड है। इसका सेंट्रोइड जो है वो d डिस्टेंस के साथ बना हुआ है, उसका डिस्टेंस जो है पॉइंट ए से d है। तो इसने ये डिस्टेंस आपसे पूछा हुआ है, जिसको भी उसने d दिया हुआ है। तो सेंट्रोइड एक्चुअल में होता क्या है, सेंट्रोइड होता है तीनों एंगल्स का एंगल बाइसेक्टर। किसी ट्रायंगल के तीनों एंगल्स का एंगल बाइसेक्टर जहाँ पे मीट करते हैं, दैट पॉइंट इज नोन एज सेंट्रोइड। इसने ये डिस्टेंस पूछा हुआ है। लेकिन ये जो है एक ज्योमेट्री का लॉ है, सर्कल का जो एक लॉ है, कि अगर किसी इक्विलेटरल ट्रायंगल का जो सेंट्रोइड है वहां से अगर एक सर्कल ड्रॉ किया जाता है तो ये डिस्टेंस उसका रेडियस बन जाता है। और रेडियस आपके पास कितना दिया हुआ है, 20√3। तो आपका डी डिस्टेंस जो है वो कितना होगा, 20√3। इसमें सॉल्व करने के लिए कुछ नहीं है, ये सिंपली एक प्रिंसिपल आपसे पूछा गया है जो कि आपको ध्यान में रखना है। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये आपका हो गया है ऑप्शन नंबर सी। सिर्फ एक कॉमन सेंस का क्वेश्चन है, ध्यान से सॉल्व कीजिएगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। ये है, रेस हैज 3 पार्ट्स। द स्पीड एंड टाइम रिक्वायर्ड टू कंप्लीट द इंडिविजुअल पार्ट फॉर अ रनर इज डिस्प्लेड ऑन द फॉलोइंग चार्ट। आपके पास एक चार्ट दिया हुआ है, 3 अलग अलग स्पीड और टाइम दिया हुआ है जो कि किसी ट्रेवलर ने ट्रेवल किया है, और आपसे इसमें एवरेज स्पीड पूछी गई है रनर की। तो आप एवरेज स्पीड किस तरह से निकालेंगे, आपको टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड निकालना पड़ेगा और उसको डिवाइड करेंगे आप टोटल टाइम के साथ, तब आपके पास आ जाएगी एवरेज स्पीड रनर की। आपके पास पहले स्पीड दी गई है और टाइम दिया गया है। टाइम जो है आपके पास मिनट्स में दिया गया है, आप इसको कन्वर्ट कर सकते हैं आवर्स में। इसको कैसे लिख सकते हैं, 50/60 दैट इक्वल्स टू 5/6 आवर्स। इसको आप लिख सकते हैं 8/6 आवर्स। इसको आप लिख सकते हैं 10/6 आवर्स। ठीक है, मैं इसको कट नहीं कर रहा, कैंसिल नहीं कर रहा, क्योंकि ये बाद में कॉमन भी लिया जाना है, इसलिए इस तरह आप इसको आवर्स में कन्वर्ट कर सकते हैं। अब आपको जो है टोटल डिस्टेंस निकालना है, तो आपके पास टोटल डिस्टेंस किस तरह आ जाएगा, डिस्टेंस क्या होता है, स्पीड इंटू टाइम। ठीक है, डिस्टेंस जो है आपके पास क्या होता है, स्पीड इंटू टाइम। तो आपको यहाँ पर टोटल डिस्टेंस निकालना है, वो आप किस तरह से निकालेंगे। आपके पास सबसे पहले स्पीड दी गई है 9 किलोमीटर्स, और आपने उसमें कितने टाइम उस पर रन किए हैं, 5/6 आवर्स। दूसरा आपके पास दिया गया है 8 की स्पीड, आप उसमें कितने ट्रेवल किए हैं, 8/6 आवर्स। तीसरा आपके पास दिया गया है 7.5 किलोमीटर्स पर आवर, और कितना टाइम आपने उसमें ट्रेवल किया है, 10/6 आवर्स। अगर हम इसको कॉमन ले लेते हैं तो आपके पास कितना चाहिए, 45/6 प्लस 64/6 प्लस 75/6। ये मैं 6 से कैंसिल क्यों नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि 6 हमें डिनोमिनेटर में कॉमन लेना है।
अदरवाइज हमें इतना ही मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो सेम हमारी कैलकुलेशंस बढ़ जाएंगी। अब हम इसको कैलकुलेट करेंगे तो आपके पास आ जाएगा 184/6 किलोमीटर्स। ठीक है, अब हम लोगों से पूछा गया है एवरेज स्पीड। एवरेज स्पीड हम कैसे निकालेंगे? आपकी एवरेज स्पीड होगी टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। ये आपके पास टोटल डिस्टेंस है 184/6 और टोटल टाइम आपका जो लग रहा है दैट इज इक्वल टू, आप यहाँ पे कैलकुलेट कर सकते हैं 5 8 10, ये आपके पास आ जाएगा 5 8 13 प्लस 10 23, आपके पास आ जाएगा 23/6। अब आप देख सकते हैं, आप इसको कैंसिल कर सकते हैं, तो आपके पास कितना आ जाएगी एवरेज स्पीड? 8 किलोमीटर्स पर आवर है ये ऑप्शन में। 8 हमारा देखिए बी ऑप्शन है। ठीक है, तो अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की साइड। देखिए बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, इस चीज़ को आपको टाइम डिस्टेंस स्पीड को सॉल्व करते रहना है, आपको ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन सॉल्व करनी है ताकि आपको एग्जाम में कोई प्रॉब्लम ना हो। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6 ये आपसे पूछता है, ये नंबर सिस्टम का बड़ा ही अच्छा क्वेश्चन है। देखिए, द नंबर 3⁵521 इज डिवाइडेड बाय 8, व्हाट इज द रिमाइंडर? तो दोस्तों हम लोगों से पूछा गया है कि 3 को 521 तक बढ़ाया जाए और 8 से डिवाइड किया जाए तो इसका रिमाइंडर कितना आएगा। तो आप देख सकते हैं कि आप इतनी आसानी से तो इसको निकाल नहीं सकते क्योंकि नंबर्स के बीच में कोई कंपैरिजन ही नहीं है, लेकिन हम 3 का जो है 9 तो बना सकते हैं। अगर 3 का 9 किस तरह से बने, तो हम एक 3 को सेपरेटली लिख लेते हैं, तो आपके पास कितना बच जाएगा 3⁵520 डिवाइडेड बाई 8। ठीक है, ये तो हो सकता है, आसान है। अब हमें 3 का 9 बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा? स्क्वायर करना पड़ेगा, तो हम इसको स्क्वायर कर देते हैं। स्क्वायर कर देते हैं तो बाहर की पावर जो है आपके पास हाफ हो जाएगी, दैट इज 260 हो जाएगी। डिनोमिनेटर में आपके पास 8 आ जाएगा, ये आपके पास आ जाता है 3 × 9⁻² डिवाइडेड बाई 8। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि 9 आने की वजह से क्या हो गया है, यहाँ पे रिमाइंडर आपके पास बचेगा 1, क्योंकि 8 जो है 9 जो है वो 8 से सिर्फ 1 बढ़ा है। ये आपको प्रिंसिपल पता होना चाहिए कि रिमाइंडर किस तरह से निकालते हैं, कि अगर डिनोमिनेटर से एक ज़्यादा आता है तो हम +1 लेते हैं, और डिनोमिनेटर से अगर न्यूमरेटर जो है एक कम है तो हम -1 लेते हैं। ठीक है, तो ये आपके पास आ जाता है 1⁻²60। आपके पास इसका रिमाइंडर ये बचेगा, लेकिन आपके पास एक डिजिट जो यहाँ पे 3 और बचता है, तो 3 डिवाइडेड बाई 8 का मतलब आपके पास क्या आ जाता है, रिमाइंडर इज इक्वल टू 3। ठीक है, और -5, -5 तो आपको ऑप्शन में कहीं दिया नहीं है, दैट मीन्स कि आपका रिमाइंडर जो है वो 3 होगा। ये आपका ऑप्शन नंबर बी। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, लेकिन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जल्दी सॉल्व होने वाला है, तो इसलिए ध्यान से देख लेना इसको एक बार। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 7 है आपका, इफ एन आर्टिकल इज सोल्ड एट अ गेन ऑफ 6% इंस्टेड ऑफ अ लॉस ऑफ 6%, द सेलर गेट्स ₹6 मोर, व्हाट इज द कॉस्ट प्राइस ऑफ द आर्टिकल? तो इसने आपके पास दे दिया है कि अगर आपके पास एक आर्टिकल है जो कि 6% की गेन पे बेचा गया है, इंस्टेड ऑफ लॉस ऑफ 6%, द सेलर गेट्स ₹6 मोर। मतलब कि अगर एक आपके पास आर्टिकल है जो कि 94 पे बेचा जा रहा है, सपोज करो कि उसकी कॉस्ट प्राइस 100 है, अगर 6% के लॉस पे, दैट मीन्स कि 94 पे बेचा जा रहा है, और ये बोल रहा है कि उसको 106 पे बेचा जाए 6% मोर पे। ठीक है, इंस्टेड ऑफ लॉस ऑफ 6% एट अ गेन ऑफ 6%, तो उसको जो है 6 रुपये ज़्यादा मिलते हैं। इसको सॉल्व करने का सबसे आसान तरीका क्या है, एक साइड आपको 6% का लॉस दिया है, एक साइड आपको 6% का गेन दिया है, तो टोटल मिलाकर आपके पास हो गए हैं 12%। तो कुल मिला के ये कुछ नहीं कह रहा है, क्वेश्चन कह रहा है कि 12% ऑफ x इज इक्वल्स टू 6। ठीक है, इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे, 12/100 ऑफ x इज इक्वल्स टू 6, 6 2 12, 250 100, तो आपके पास कॉस्ट प्राइस कितनी आ गई है, 50 रुपीज़। ठीक है, आपको क्वेश्चन में जो है शॉर्टकट्स भी अप्लाई करने हैं, क्योंकि इससे आपका टाइम काफ़ी बचने वाला है, क्योंकि क्वेश्चन बहुत सिंपल है। अगर आप इसको लंबे तरीके से सॉल्व करने लगे तो बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा, इसलिए आपको सिंपली देखना है कि 6 + 6 दैट इज 12% ऑफ x इज इक्वल टू 6, तो आपका x जो आ जाएगा 50। ये आपकी ऑप्शन नंबर डी है।
ठीक है दोस्तों, तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 8 है, अ फील्ड कैन बी रीप्ड बाय 12 men और 18 वुमेन इन 14 डेज। ठीक है, एक फील्ड जो है उसको 12 मैन और 18 वुमेन जो रीप करते हैं वो 14 डेज में कर सकते हैं। इन हाउ मैनी डेज कैन 8 मैन एंड 16 वुमेन रीप इट। यहाँ पे देखिएगा, एंड मतलब कि दोनों साथ लगे हैं, एंड पूछा है और क्वेश्चन में आपको और दिया है, मतलब कि या तो 12 मैन या फिर 18 वुमेन जो है 14 दिन में काम करते हैं। तो हम इसको कंपेयर कर सकते हैं कि 12 मैन जो है 18 वुमेन के इक्वल है। 6 2 ज़ 12, 6 3 ज़ 18। दैट मीन्स कि मैन इज इक्वल टू 3/2 ऑफ वुमेन, यानी कि आदमी जो है वो वुमेन से 1.5 ज़्यादा है, उसकी वर्क एफिशिएंसी 1.5 ज़्यादा है। ठीक है, तो हम आगे चलते हैं। आपको दिया हुआ है कि 18 वुमेन जो है 14 दिनों में काम करती है। दैट मीन्स कि टोटल वर्क कितना हो जाएगा, अगर हम वुमेन के हिसाब से देखें तो टोटल वर्क जो आपके पास हो जाएगा दैट इज इक्वल टू 14 इंटू 18। और आपसे पूछा है कि 8 मैन और 16 वुमेन ये टोटल वर्क कितने टाइम में ख़त्म करेंगे। तो ये टोटल वर्क डिवाइडेड बाय जितने भी आपके पास लोग हैं, 16 वुमेन एंड 8 मैन, तो कितना आ जाएगा 14 इंटू 18 अपॉन 8 मैन प्लस 16 वुमेन। अब यहाँ पे आपने दिखा ही हुआ है कि 1 मैन जो है वो 1.5 वुमेन के बराबर है, तो हम इसको कन्वर्ट कर लेते हैं। दैट इज इक्वल टू 14 इंटू 18 अपॉन 8 इंटू 1.5 प्लस 16। आपके पास आ जाएगा 14 इंटू 18 डिवाइडेड बाय, ये आपके पास आ जाएगा 12 और 16 दैट इज 28। अब जब आप इस चीज़ को सॉल्व करेंगे तो आपके पास कितना आ जाएगा, 7 2 ज़ 14, 7 4 ज़ 28, 2 2 ज़ 4 and 2 9 ज़ 18, दैट इज इक्वल टू 9 डेज। ये 9 दिनों में काम खत्म करेंगे और आपका ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी। ठीक है दोस्तों, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 9, ये आपसे पूछ रहा है कि 3 रेज टू द पावर x इज इक्वल टू 4 रेज टू द पावर y इज इक्वल टू 12 रेज टू द पावर z, देन z इज इक्वल टू। देखिए, इसमें मैं आपको एक चीज़ बताना चाहता हूँ कि जब भी आपके पास इस तरह का कोई भी क्वेश्चन आ जाए जिसमें कि ये 3 पावर्स आपको दे दी हैं एक्स वाई जेड, और जो आपका मेन रकम है वो 3 इंटू 4 का मल्टीपल हो। ठीक है, अगर आपके पास इस तरह का कोई भी क्वेश्चन आता है तो इसमें एक इक्वेशन अप्लाई होती है जो क्या होती है, 1/x प्लस 1/y इज इक्वल टू 1/z। अगर इस तरह का कोई भी क्वेश्चन होता है आपको एग्जाम में आता है जिसमें कि जैसे ये 3 रेज टू पावर x है, 4 रेज टू पावर y है, तो 3 इंटू 4 12 रेज टू पावर z के इक्वल इसको बताया गया है, तो इसमें ये इक्वेशन लागू होती है। अब हम इसे सॉल्व कर लेते हैं। आपके पास यहाँ पे x y z दिया गया है, तो आपके पास क्या आ जाएगा, आपसे z ही पूछा है ना यहाँ पे, तो ये क्या आ जाएगा, y प्लस एक्स डिवाइडेड बाई एक्स वाई इज इक्वल टू 1/z। इसको जब हम सॉल्व करते हैं तो आपके पास क्या आ जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे ना इसको, तो क्या आ जाएगा, z इज इक्वल टू एक्स वाई अपॉन एक्स प्लस वाई। ये आपकी ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, इसे याद कर लीजिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, काफ़ी बार रिपीट होती है क्वेश्चंस में, एग्जाम्स में। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। इसमें पूछा गया है व्हाट इज द वैल्यू ऑफ 2 प्लस रूट 2 प्लस रूट 2 प्लस रूट 2, जो कि आपका इन्फाइनाइटली चलता जा रहा है। तो इसको सॉल्व करने के लिए हम ले लेते हैं x इज इक्वल टू 2 प्लस रूट 2 प्लस रूट 2 प्लस रूट 2, इन्फाइनाइटली आपसे पूछा गया। ठीक है, अब हम जो है 2 को दूसरी तरफ ले जाते हैं, आपके पास लेफ्ट हैंड साइड पे ले जाएंगे तो क्या आएगा, x माइनस 2 इज इक्वल टू रूट 2 प्लस रूट 2 प्लस रूट 2, जो कि इन्फाइनाइटली आ रहा है। अब आपको दिख रहा है कि ये लेफ्ट हैंड साइड आ गई है, ये राइट हैंड साइड आ गई है, तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि x माइनस 2 इज इक्वल टू अंडर रूट 2 प्लस, देखिए ये जो टर्म है ये इसके बराबर है ना, क्योंकि ये रिपीट होता जा रहा है, रिपीट होता जा रहा है, रिपीट होता जा रहा है, तो ये टर्म भी जो है इसके बराबर ही हो रही है। तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ 2 प्लस एक्स माइनस 2। ठीक है, 2 से कैंसिल हो जाता है, आपके पास आ जाता है x माइनस 2 इक्वल्स टू अंडर रूट एक्स। अब हम दोनों साइड्स को स्क्वायर कर लेते हैं, दोनों साइड्स को अगर स्क्वायर कर लेंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा,
x माइनस 2 होल स्क्वायर इज इक्वल टू अंडर रूट एक्स होल स्क्वायर। इसको सॉल्व करूंगा तो क्या आ जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 4 माइनस 4x इज इक्वल टू एक्स। ठीक है, रूट रूट कैंसिल हो जाएगी तो आपके पास यहाँ पे आ जाएगा x। अब मैं एक्स स्क्वायर माइनस 4x माइनस एक्स प्लस 4 इक्वल्स टू 0 देख सकता हूँ इसको। ठीक है, अब मैं इसमें से कुछ कॉमन निकाल सकता हूँ, x इंटू एक्स माइनस 4 माइनस 1 इंटू एक्स माइनस 4 इज इक्वल्स टू 0। तो आपके पास x की क्या वैल्यू आ जाएगी, x माइनस 1 इंटू एक्स माइनस 4 इक्वल्स टू 0 और x इक्वल्स टू 1 और 4। x की दो वैल्यूज आ रही हैं आपके पास। देखिए क्वेश्चन में तो वैसे अलग अलग दिया हुआ है लेकिन शायद ऑप्शंस गलत है, लेकिन आंसर इसका ऑप्शन ए और डी दोनों ही होगा। अगर क्वेश्चन में दोनों ही ऑप्शंस आपके पास दी जाए तो इस क्वेश्चन को आप छोड़ देना चाहिए, क्योंकि अदरवाइज आपका ये क्वेश्चन जनरली स्क्रैप हो जाते हैं अगर कहीं आंसर उसमें रिपीट हो रहा हो या दो आंसर्स दिए हुए हैं। लेकिन इसमें आंसर जो है आपका 1 और 4 आ रहा है। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 11, a person divided a sum of rupees 17,200 into three parts and invested at 5%, 6% and 9% per annum simple interest. At the end of 2 years, he got the same interest on each part of the money. What is the money invested at 9%? इसमें बता रहा है कि 3 भागों में उसने अपने पैसे को डिवाइड किया और तीनों को अलग अलग रेट ऑफ इंटरेस्ट पे चढ़ा दिया, और उसके पास जो 2 साल बाद इंटरेस्ट आया है वो तीनों ही में सेम है। ठीक है, तो आपसे पूछा है कि उसने 9% पे कितना इन्वेस्ट किया है। ठीक है, इसमें जनरली देखा गया है कि इसमें 3 भागों में डिवाइड किया है, इसलिए इसको सॉल्व करना बहुत ही टफ है। तो इसलिए इस तरह के क्वेश्चंस को सॉल्व करने की क्या अप्रोच है कि आप ऑप्शंस के थ्रू इसको सॉल्व करेंगे। ठीक है, क्योंकि इसने दिया हुआ है कि आपके पास 9% का इसने पूछा हुआ है, तो जो आंसर में होगा वो 9% का सम दिया होगा। तो हम अगर ऑप्शंस के थ्रू जाएंगे तो हम कैसे सॉल्व कर सकते हैं इसको। हम 5000 से शुरू करते हैं। ठीक है, हम ले लेते हैं कि 5000 जो आपको है अमाउंट दिया हुआ है उस पर ये बोलता है कि 9% इंटरेस्ट लगा है। कितने सालों के लिए, 2 सालों के लिए। तो ये कितना बन जाएगा, 9 5 45 2 9 5 45 2 90। तो 900 जो आपके पास इंटरेस्ट बन जाता है, और तीनों अमाउंट्स के लिए 900 ही इंटरेस्ट है। तो हम सेकंड के लिए इसको निकालते हैं। 900 जो है हमारे पास इंटरेस्ट है, और इंटरेस्ट परसेंटेज जो है आपके पास 6% है। कितने के लिए, 2 सालों के लिए, डिवाइडेड बाय 100। और यहाँ पे x हम अमाउंट निकाल लेते हैं। तो ये कितना आ जाएगा आपके पास, 3 2 6 3 300 2 150 2 75। तो आपके पास x कितना आ जाएगा, 7500। इसी तरह हम तीसरे के लिए भी देख सकते हैं, 900 ही है जो इंटरेस्ट लग रहा है तीसरे पे भी, और रेट ऑफ इंटरेस्ट 5% है, टाइम 2 है। इसको हम y ले लेते हैं, नीचे आ जाता है 100, 5 2 10, 10 से ये कैंसिल हो जाता है, और आपके पास y कितना आ जाता है, 9000। तो टोटल आपके पास अमाउंट कितना आ जाएगा, 5000 एक प्लस 7500 एक प्लस 9000 एक। तो ये आपके पास आ जाएगा 9 5 14 एंड 7 21 500। ठीक है, लेकिन अमाउंट तो आपके पास 17200 है, तो ये तो हो नहीं सकता। ठीक है, तो ये आपका ऑप्शन कैंसिल हो गया। लेकिन इसी तरह से हम 4800 देखें तो ये देखिए ऑप्शन बहुत ही पास में है, और यहाँ पे आपके पास टोटल अमाउंट जो है 21500 आ गया है, तो ये भी होना मुश्किल ही है। तो हम ट्राई करते हैं अगला ऑप्शन जो कि है 4000। ठीक है, तो अगर आपके पास 4000 दिया गया है, 4000 पे 9% हम इंटरेस्ट लगाते हैं 2 सालों के लिए, तो आपके पास कितना आ जाएगा, 9 4 36 2 720। ठीक है, 720 पे अगर हम क्या करते हैं, 6% इंटरेस्ट देखते हैं 2 सालों के लिए x अमाउंट के लिए, तो कितना आ जाएगा, 6 2 12 12 6 72 60। x आपके पास आ जाएगा 6000 सेकेंड अमाउंट। ठीक है, थर्ड में अगर हम दोबारा देखते हैं 720 इज इक्वल्स टू, आपके पास रेट ऑफ इंटरेस्ट 5% है, कितने के लिए, 2 सालों के लिए। इसको मान लेते हैं y 5 2 10,
ये आपके पास y आ जाता है 7200। अब आपके पास तीन अमाउंट जो आ रहे हैं, ये आपके पास क्या आ रहा है 4000 प्लस 6000 प्लस 7200। जब हम इसे टोटल करेंगे तो आपके पास आ जाएगा 17200। दैट मीन्स कि आंसर है आपका आंसर नंबर बी। क्योंकि इसमें क्या है, तीन वेरिएबल्स आ जाते हैं x y एंड 17,200 माइनस एक्स माइनस वाई, इसलिए इसको सॉल्व करना जो है बहुत ही मुश्किल होता है। इस एग्जाम के हिसाब से तो आधा घंटा इसी क्वेश्चन को सॉल्व करने में लग जाएगा, इसलिए हम इस क्वेश्चन को ऑप्शंस के थ्रू सॉल्व करेंगे। तो आपके पास आंसर आ जाएगा आंसर नंबर बी। ठीक है दोस्तों, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ। ये आपसे पूछता है कि अ रेक्टेंगुलर रेड कारपेट ऑफ साइज 6 फीट इंटू 12 फीट हैज अ डार्क रेड बॉर्डर 6 इंचेस वाइड, व्हाट इज द एरिया ऑफ डार्क रेड बॉर्डर। ठीक है, ये आपको बोलता है कि आपके पास एक कारपेट है जिसका आपको मेजरमेंट दिया हुआ है 12 फीट इंटू 6 फीट। इसके आसपास ये बोलता है कि आपके पास 6 इंचेस की बॉर्डर लगी हुई है रेड कलर की, और आपसे पूछा हुआ है कि इसका एरिया कितना होगा। कारपेट का एरिया देखिए इसमें नहीं पूछा गया है, इसमें आपसे सिर्फ बॉर्डर का एरिया पूछा गया है। ठीक है, तो इसको हम किस तरह से निकालेंगे, इसकी विड्थ आपको दी हुई है 6 इंचेस। देखिए एक फिट में कितने इंचेस होते हैं, 12 इंचेस होते हैं। ठीक है, तो इसमें आपके पास 6 इंचेस दिए हुए हैं, ये कितना हो जाएगा 0.5 फीट। अब आपके पास ये डिस्टेंस जो है 12 फीट दिया हुआ है, आधा इंच आपके पास यहाँ है, आधा इंच आपके पास यहाँ है, तो ये इन टोटल आपके पास कितना हो गया 13 फीट। ठीक है, सेम आपका यहाँ पे है, यहाँ पे भी 13 फीट हो गया, ये आपका 13 बन गया, ये हिस्सा आपका 13 बन गया, और बीच में आपके पास कितना बचा है 6 इंटू हाफ। सेम इस साइड 6 इंटू हाफ। तो अब हम इसका टोटल किस तरह निकालेंगे, ये आ गया आपके पास 13 इंटू दिस इज हाउ मच 0.5। ठीक है, मल्टीप्लाइड बाय 2, क्योंकि आपके पास एक बॉक्स यहाँ है, एक रेक्टेंगल यहाँ है। ठीक है, प्लस आप करेंगे ये आपके पास कितना एरिया आ जाएगा 6 फीट इंटू 0.5 जो कि विड्थ है। सेम इसको भी 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, क्योंकि आपके पास एक रेक्टेंगल ये बन जाता है और एक रेक्टेंगल ये बन जाता है। तो जब हम इसे सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा 13 इंटू 1 13 प्लस 6 इंटू 0.5 इंटू 2 1, दैट इज इक्वल टू 6। तो आपके पास टोटल आ जाएगा 19 फीट स्क्वायर। ये आपका ऑप्शन में है, देखिए आपका ऑप्शन नंबर फर्स्ट ही है, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, ये क्वेश्चन बहुत ही इजीली सॉल्व हो जाते हैं, लेकिन बहुत ध्यान से कि इसमें कोई सिली मिस्टेक्स ना हो जाए। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, दैट इज क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 आपसे पूछता है द हाइपोटेन्यूज ऑफ अ राइट एंगल्ड ट्राइंगल 10 सेंटीमीटर एंड इट्स एरिया इज 24 सेंटीमीटर स्क्वायर। If the shortest side is halved and the longest side is doubled, then the new hypotenuse becomes। आपके पास जो है एक राइट एंगल्ड ट्राइंगल दिया गया है इस तरह से, इसमें आपको बोला गया है कि हाइपोटेन्यूज जो है 10 सेंटीमीटर्स है। देखिए मैं आपको सबसे पहले बताना चाहता हूँ, एक ट्रिपलेट्स होते हैं पाइथागोरस थ्योरम में। ठीक है, इसमें जो ट्रिपलेट्स होते हैं वो किस तरह से होते हैं, जैसे कि आप जानते हैं 3 2 5। अगर आपका बेस ये है, हाइट ये है, तो आपके पास हाइपोटेन्यूज यही होगी। ठीक है, ये बहुत ही कॉमन से ट्रिपलेट्स है। अगर आप बाकी भी करना चाहते हैं तो आपको मैं बाकी भी करवा दूंगा किसी और वीडियो में, लेकिन ध्यान रखिएगा इस तरह के ट्रिपलेट्स होते हैं ये हमेशा काम करते हैं, ये किसी भी मल्टीपल में काम करेंगे। ठीक है, सॉरी माय मिस्टेक, 3 4 5 होते हैं। अब इनको आप किसी भी एक कॉमन टर्म से मल्टीप्लाई करें तो यही आपका पाइथागोरस थ्योरम कंटिन्यू करता जाएगा। अगर हम इसको कर देते हैं 6, इसको 8 कर देते हैं, इसको 10 कर देते हैं, मल्टीप्लाइड बाय 2 मल्टीप्लाइड बाय 2 मल्टीप्लाइड बाय 2, तो भी ये पाइथागोरस थ्योरम के लिए करेक्ट रहने वाले हैं। ठीक है, यहाँ पे आपको दिख रहा है आपको हाइपोटेन्यूज 10 सेंटीमीटर दी हुई है, तो दैट मीन्स कि बाकी दोनों साइड क्या होगी, एक साइड आपकी 6 सेंटीमीटर होगी, दूसरी साइड आपके पास जो है 8 सेंटीमीटर होगी। तो आपके पास ये पूछ क्या रहा है, इफ द शॉर्टेस्ट साइड इज हाफ्ड,
शॉर्टेस्ट साइड आपकी क्या है 6 है, अगर इसको हाफ कर देंगे तो हो जाएगा 3। दूसरा क्या बोल रहा है लॉन्गर साइड इज डबल्ड, तो आपके पास लॉन्गर साइड जो है वो कितनी है 8, तो उसको डबल कर देंगे तो आ जाएगा 16। तो पूछा है द न्यू हाइपोटेन्यूज बिकम्स, आपसे हाइपोटेन्यूज पूछी हुई है तो आप दोबारा से पाइथागोरस थ्योरम लगा लीजिए। आपके पास पाइथागोरस थ्योरम से क्या आ जाएगा बेस स्क्वायर प्लस हाइट स्क्वायर इज इक्वल टू हाइपोटेन्यूज स्क्वायर, जो नई हाइपोटेन्यूज आपके पास आनी है। 3 का स्क्वायर आपके पास आ जाता है 9, 16 का स्क्वायर आ जाता है 256 इज इक्वल टू हाइपोटेन्यूज स्क्वायर। ये कितना आ जाएगा आपके पास 265 इज इक्वल टू एच स्क्वायर, और h इज इक्वल टू अंडर रूट 265। ठीक है, ये कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर सी। ये ट्रिपलेट्स आपको याद कर लेने हैं, इसमें दो चीज़ें आपको याद करने वाली है, एक तो आप जो पाइथागोरस के ट्रिपलेट्स हैं वो ये रट लीजिए, दूसरा आपको यहाँ स्क्वायर से दिख रहा है, जैसे ही बड़ा नंबर आता है तो आपके पास जितने भी हैं 1 से लेकर 20 तक के क्यूब्स एंड स्क्वायर्स ये आपको रट लेने हैं, ताकि एग्जाम में आप वहाँ पे बैठ के मल्टीप्लाई ना करने लगे और आप इजीली इसको जल्दी से जल्दी कोई भी क्वेश्चन सॉल्व कर सकें, क्योंकि ये सीधे सीधे पूछे जाते हैं क्वेश्चन के सॉल्यूशंस जब हम सॉल्व करते हैं। ठीक है, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 14 हमसे क्या पूछता है, अ लैडर इज रेस्टिंग अगेंस्ट अ वर्टिकल वॉल एंड इट्स बॉटम इज 2.5 meters away from the wall. If it slips 0.8 meters down the wall, then its bottom will move away from the wall by 1.4 meters. What is the length of the ladder? ये देखिए, ये हाइट्स एंड डिस्टेंसेस का बहुत ही एक अच्छा क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, तो इसको हम किस तरह डायग्राम बना के ही सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले तो ये बताता है कि लैडर इज रेस्टिंग अगेंस्ट अ वर्टिकल वॉल। ये हम यहाँ पे एक वॉल बना लेते हैं सपोज करिए, और ये आपकी लैडर जो है इसके अगेंस्ट रेस्ट कर रही है। लैडर का तो आपको डिस्टेंस, इन्होंने लैडर का तो मेजरमेंट आपको बताया नहीं है। ठीक है, ये बोल रहा है बॉटम इज 2.5 मीटर्स अवे फ्रॉम द वॉल। ठीक है, ये डिस्टेंस आपको दिया है 2.5 मीटर्स, बाकी आपको कुछ नहीं बताया है। ये बोलता है कि इफ इट स्लिप्स बाय 0.8 मीटर्स डाउन द वॉल, दैट मीन्स कि आपको बता देता है कि 0.8 मीटर्स अगर ये फिसल जाती है और ये सीढ़ी कुछ इस तरह यहाँ पहुँच जाती है, तो ये बोलते हैं इट विल मूव अराउंड 1.4 मीटर्स फ्रॉम द वॉल बाय 1.4 मीटर्स, मतलब कि यहाँ से 1.4 मीटर्स जो है वो स्लिप कर जाती है। अगर ये ऊपर से 0.8 नीचे आ जाती है तो ये वॉल से 1.4 मीटर्स और दूर चली जाती है। तो ठीक है, आपको दिख रहा है, आपसे पूछा गया है व्हाट इज द लेंथ ऑफ द लैडर। लैडर मतलब कि ये आपको ये दिखता है कि वॉल के साथ अगर कोई ग्राउंड है तो ये 90 डिग्रीज बना रहा होगा, तो यहाँ पे पाइथागोरस थ्योरम लगेगी। ठीक है, और आपको दिखता है कि जो सीढ़ी है अगर वो स्लिप भी कर जाती है तो उसका मेजरमेंट जो है वो सेम ही रहेगा। ठीक है, दैट मीन्स कि इन दोनों में हाइपोटेन्यूज सेम ही होगी। तो आपके पास आपको दोनों ही ट्राइंगल्स, एक ये ट्राइंगल मैं आपके पास लिख ही देता हूँ ABCDE, तो एक ट्राइंगल ABC और दूसरा ट्राइंगल EBD। ठीक है, दोनों में जो हाइपोटेन्यूज सेम है, तो आपको इन दोनों को कंपेयर करना है तो किस तरह से करेंगे, आपके पास आ जाएगा, इसको हम सपोज x मान लेते हैं। ठीक है, जो है EB को हम x मान लेते हैं, तो आपके पास क्या आ जाएगा x प्लस 0.8 स्क्वायर प्लस 2.5 स्क्वायर इक्वल्स टू 3.9। ये 3.9 किस तरह आ जाएगा 1.4 प्लस 2.5 बड़े वाले ट्राइंगल का। ठीक है, प्लस एक्स स्क्वायर ये। ठीक है, दोनों ट्राइंगल का आप जो ले लेंगे हाइपोटेन्यूज की इक्वल इक्वेट कर देंगे, क्योंकि वो लैडर का डिस्टेंस है, लैडर की मेजरमेंट है, तो आपके पास x की वैल्यू आ जाएगी। अब इसको सॉल्व करते हैं हम, कैसे आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 0.64 प्लस 1.6 x प्लस 6.25 इज इक्वल टू 15.21, जो आपकी 3.9 का स्क्वायर आ जाएगा प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक है, अब हम इसको सॉल्व करेंगे तो आपके पास आ जाएगा 1.6x इज इक्वल टू 8.32 और x इक्वल्स टू 93.2 बाई 16, तो ये कितना जाएगा आपके पास 5.2। अब आपके पास जो है ये वैल्यू x की वैल्यू आपके पास आ चुकी है 5.2 और आपसे हाइपोटेन्यूज पूछी हुई है जो कि आपकी
लैडर की मेजरमेंट कितनी है, कितनी लेंथ उसकी है, ये आपसे पूछा गया है। तो इसकी लेंथ कितनी आ जाएगी, आप इसको सेम इक्वेशन में डाल के देख लीजिए। ये आपके पास आ जाएगा 6, दैट इज इक्वल टू 5.2 प्लस 8 जो है आपके पास ये टोटल आ जाएगी 6, तो 6 का स्क्वायर प्लस 2.5 का स्क्वायर, ठीक है। ये आपके पास जो आ जाएगा AC स्क्वायर आ जाएगा, जो आपसे पूछा हुआ है लेडर का जो आपके पास लेंथ है। तो ये कितना आ जाएगा 36 प्लस 2.5 का कितना आ जाएगा 0.256 और 2 3 से 6 6.25, दैट इज इक्वल टू 42.25, ठीक है। अगर आपको AC निकालना है तो आपको उसका रूट निकालना पड़ेगा। रूट इसका आ जाएगा आपके पास 25 है 55, 42 है 6 इंटू 7, दैट इज इक्वल टू 6.25। आंसर आपका जो होगा 6.25, 6.5 आपका जो है आंसर होगा। इसको क्लियर कर देता हूँ, 6.5 आपका जो है आंसर होगा। तो दैट इज ऑप्शन नंबर बी। इजी था क्वेश्चन, लेकिन आपको बस इसका डायग्राम फॉर्म करना है, उसके बाद पाइथागोरस थ्योरम लगानी है और हाइपोटेन्यूज को कंपेयर करना है, तो आपका AC आ जाएगा। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 15। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 15 है आपका, कंसिडर 2 डिजिट नंबर्स which remain the same when the digits interchange their positions. What is the average of such 2 digit numbers? ठीक है, आपसे पूछा हुआ है कि 2 डिजिट नंबर्स हैं जो जिसको अगर आप इंटरचेंज भी कर देते हैं, सपोज जैसे आपके पास दिया हुआ है XY इज इक्वल टू YX, ये बोल रहा है। ठीक है, अगर आप 2 डिजिट आपके पास नंबर दिया हुआ है, आप उन दोनों डिजिट्स को इंटरचेंज भी कर देते हैं तो नंबर सेम रहता है। क्या मतलब होता है इसका, जैसे 11 22 33। अब ये पूछ रहा है कि ऐसे जितने भी 2 डिजिट नंबर्स हैं उनका एवरेज कितना है। तो ये आपका कंटिन्यू कितना तक चलेगा, 44 55 66 अप टू 99। इनसे आप इनका आपको एवरेज निकालना है, तो इन सबको आप सारे डिजिट्स को ऐड करके आप 9 से डिवाइड कर देंगे तो आपके पास एवरेज आ जाएगा। लेकिन मैं आपको एक ट्रिक बताना चाहता हूँ, आप इसको वहाँ पे एग्जाम में इस तरह तो सॉल्व नहीं करने लगेंगे ना कि 11 22 33 44 अप टू 99, तो बहुत लंबा हो जाएगा। ठीक है, तो आपके पास क्या होता है कि आपने जब भी कॉन्सेक्टिव नंबर्स को ऐड करना होता है, n कॉन्सेक्टिव नंबर्स, तो आपके पास क्या फॉर्मूला होता है, n इंटू एन प्लस वन डिवाइडेड बाई 2, ये होता है आपके पास सिग्मा n। ठीक है, मतलब कि आपने कभी भी n कॉन्सेक्टिव नंबर्स के अगर सम निकालने होते हैं तो अब आपको यहाँ पे सम निकालना है। एवरेज निकालने के लिए आपको सम को टोटल नंबर n से डिवाइड करना पड़ेगा। तो आपको दिख रहा है लास्ट डिजिट जो है 1 2 3 4 अप टू 9 है, तो ठीक है 9 कर लेते हैं इंटू 9 प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2, दैट इक्वल्स टू 9 इंटू 10 बाई 2 45। तो आपके पास लास्ट के डिजिट्स का सम आ रहा है 45, लेकिन अभी आपको फर्स्ट नंबर भी ऐड करना है, इसलिए आप 5 ले लीजिए और 4 जो है आप आगे कैरी कर लीजिए। दोबारा आपके पास 1 2 3 4 5 6 अप टू 9 आ रहा है, इसको भी जब आप ऐड करेंगे तो 45 आ जाएगा। 45 प्लस 4 आपके पास आ जाएगा 49। ठीक है, और n आपके पास कितना है, कितने टोटल डिजिट्स हैं आपके पास 9, क्योंकि 11 22 अप टू 99 9 हो जाएगा। तो आपके पास एवरेज कितनी आ जाएगी 55। ठीक है दोस्तों, आप लोगों को इसमें शॉर्टकट्स भी अप्लाई करने हैं, क्योंकि आप एग्जाम में अगर इस तरह से ऐड करेंगे तो बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा। तो आपको दिमाग भी लगाना है कि अगर सेम चीज़ें दी हुई हैं तो मैं सिग्मा n लगा लूँ, ठीक है, कॉन्सेक्टिव n नंबर्स को ऐड करने का फॉर्मूला लगा लूँ, तो ये आपके पास आ जाता है ऑप्शन नंबर सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 ट्रिगोनोमेट्री का बहुत ही अच्छा क्वेश्चन आपको दिया हुआ है। साइन स्क्वायर 25 डिग्रीज प्लस साइन स्क्वायर 65 डिग्रीज, इसकी वैल्यू पूछी हुई है। तो देखिए मैं साइन स्क्वायर 25 जो है इसको ऐसा भी लिख सकता हूँ, साइन स्क्वायर 25 को मैं कैसे लिख सकता हूँ 90 माइनस 65। ठीक है, लिख सकता हूँ कि नहीं लिख सकता हूँ। तो एक फॉर्मूला ट्रिग्नोमेट्री का होता है कि साइन स्क्वायर 90 माइनस एक्स इज इक्वल टू कॉस स्क्वायर एक्स। अगर इस फॉर्मूला को यहाँ पे अप्लाई कर देता हूँ तो आपके पास क्या आ जाएगा, कॉस स्क्वायर 65 डिग्रीज प्लस साइन स्क्वायर 65 डिग्रीज। अब ये आपके सामने क्या आ रहा है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, ये आपका होता है 1 के बराबर। तो यहाँ पे भी आपका सेम फॉर्मूला बन रहा है, 65 डिग्री जो है आपका थीटा आ रहा है, तो आंसर क्या आपके पास आ जाएगा 1। ये है आपका ऑप्शन नंबर बी। ठीक है दोस्तों, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 17 की तरफ।
क्वेश्चन नंबर 17 जो आपका सिंप्लीफिकेशन का है, बड़ा अच्छा क्वेश्चन दिया हुआ है, एडिशन दी हुई है, इसमें बार लगा के आपसे पूछता है 0.53 बार प्लस 0.53 3 के ऊपर बार इज इक्वल टू, इसको मैं कैसे सॉल्व कर सकता हूँ, 0.53 53 53 कंटिन्यूटी में चलता जाएगा, और दूसरी टर्म आपके पास है 0.5, ध्यान रखिएगा यहाँ पे बार जो है सिर्फ 3 के ऊपर है, तो आपका क्या आ जाएगा 5.333333। अगर मैं इसको ऐड करता हूँ तो आपके पास आ जाएगा 6 8 6 8, पैटर्न बनता जा रहा है ना 6, और यहाँ पे आपका आ जाएगा 0 और उधर आ जाएगा 1, तो ये आपके पास क्या आ जाएगा 1.068, क्योंकि 6868 रिपीट हो रहा है तो 68 बार। तो आपका ये कौन सा ऑप्शन है, शायद आपका ये ऑप्शन नंबर ए है, ठीक है, क्योंकि बार जो है 68 के ऊपर है, क्योंकि 68 ही रिपीट हो रहा है, इसको ध्यान से आप सॉल्व कीजिएगा। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 18 की तरफ। देखिएगा क्वेश्चन, ये क्वेश्चन को आप बहुत ही ध्यान से देखिएगा दोस्तों, क्योंकि ये क्वेश्चन मैंने आपका वेन डायग्राम से निकाल के लाया हूँ और काफ़ी इम्पोर्टेंट है, थोड़ा सा ट्रिकी भी है, सॉल्व भी आपको इसमें ज़्यादा करना पड़ेगा। इसके बेस पे हमने 3 क्वेश्चन करने हैं, 18 से लेके 20 तक इसी पे बेस्ड क्वेश्चन है, क्योंकि ये क्वेश्चन थोड़ा बड़ा है, आप इसको खुद से भी सॉल्व कीजिएगा, मैं तो यहाँ पे करवा ही देता हूँ आप लोगों को, ठीक है। इसमें ये आपसे पूछता है कि इन अ सर्टेन टाउन ऑफ पॉपुलेशन साइज 1 लाख, आपके पास पॉपुलेशन दे देता है 1 लाख, 3 types of newspapers 1 2 and 3 are available, the percentages of the people in the town who read the following papers are as follows। सबसे पहले आपको क्वेश्चन पेपर नंबर 1 को जो पढ़ने वाले हैं वो 10% है, पेपर 2 को पढ़ने वाले 30% है, 3 को पढ़ने वाले 5% है, दोनों को पढ़ने वाले 1 एंड 2 को पढ़ने वाले 8%, 2 एंड 3 को पढ़ने वाले 4%, 1 एंड 3 को पढ़ने वाले 2%, और सारे तीनों को पढ़ने वाले 1% है। इसमें एक चीज़ और ध्यान देनी होती है, एक टर्म ले लेते हैं हम एन, जो कोई भी न्यूज़पेपर रीड नहीं करता है, ठीक है, who do not read any newspapers। अब हम इसका वेन डायग्राम बना लेते हैं, ये आ जाता है पेपर नंबर 1, ये है पेपर नंबर 2, ये है पेपर नंबर 3, 1 2 3, इसके अंदर आप टर्म्स डाल दीजिए ए बी सी डी ई एफ एंड जी, ठीक है। जो तीनों न्यूज़पेपर पढ़ते हैं वो आपके डी आ जाते हैं, जो दो दो न्यूज़पेपर पढ़ जाते हैं वो आपके पास होते हैं डी ई एफ और जी, और जो सिर्फ एक न्यूज़पेपर पढ़ते हैं वो है ए बी सी, और जो कोई भी नहीं पढ़ते हैं वो है आपके पास एन। टोटल है आपके पास 1 लाख, दैट इज 100%। अब हम इसमें इक्वेशंस लिख लेते हैं, ठीक है। इक्वेशन आपके पास क्या आ जाएगा, सबसे पहले ए प्लस डी प्लस ई प्लस जी आपको देता है 10%, ठीक है। दूसरा आपके पास दिया गया है बी प्लस डी प्लस जी प्लस एफ, आपको दिया है 30%। तीसरा आपको दिया गया है ई प्लस जी प्लस एफ प्लस सी इक्वल टू 5%, ठीक है। अगर इसको मैं इक्वेट कर लेता हूँ तो आपके पास क्या आ जाएगा, ए प्लस बी प्लस सी प्लस 2 टाइम्स डी ई एफ प्लस 3 टाइम्स जी इक्वल्स टू 45%। ये आप देख ही सकते हैं कि यहाँ पे डी जैसे कि है 2 बार रिपीट हो रहा है, ई जो है वो 2 बार रिपीट हो रहा है, एफ जो है वो 2 बार रिपीट हो रहा है, और जी जो है 3 टाइम्स रिपीट हो रहा है, इसलिए कॉमन लेके हम लोगों ने ये इक्वेशन बना दी है, ठीक है। अब इसमें से आपसे पूछा गया है क्वेश्चन में कि व्हाट इज द नंबर ऑफ पीपल हु रीड ओनली 1 न्यूज़पेपर, तो 1 न्यूज़पेपर कौन पढ़ते हैं, ए बी और सी, तो इसलिए आपको ये चीज़ें एलिमिनेट करना पड़ेगा। दूसरा आपके पास लास्ट में दिया हुआ है कि ऑल द 3 न्यूज़पेपर जो पढ़ते हैं वो 1% है, और 1% क्या है, जी है, सारे न्यूज़पेपर पढ़ने वाले ये पोर्शन है, ठीक है। तो ये कितना है जी, तो आपके पास ये तो सिंपली आ गया है 1, तो आप यहाँ से लिख सकते हैं कि जी जो आपके पास 1 आ गया है, तो ये पोर्शन जो आपके पास आ जाएगा 3, इसको उधर ले जाएंगे माइनस कर लेंगे तो आपके पास आ जाएगा 42%, ठीक है। 42% जो है आपके पास ए प्लस बी प्लस सी प्लस 2 टाइम्स डी ई एफ जो है आपके पास 42% आ जाता है। 3G आपका एलिमिनेट हो गया। अब आपको डी ई एफ निकालना है। आप डी ई एफ किस तरह से निकालेंगे, यहाँ से, ठीक है। आपके पास डी कैसे आ जाएगा,
जैसे आपके पास दिया हुआ है बोथ 1 एंड 2 दैट इज 8%, तो 1 एंड 2 आपके पास आ गया डी प्लस जी प्लस एफ प्लस ई प्लस जी। ये आपके पास दिए हुए हैं तीनों टर्म्स, ये कौन कौन सी होगी, 8%, 4% एंड 2%। कितना हो गया, 8 4 12 प्लस 2 14। ये आपके पास कितना आ जाएगा, डी ई एफ प्लस 3G इक्वल्स टू 14 और डी ई एफ इक्वल्स टू 14 माइनस 3 दैट इज इक्वल्स टू 11। ठीक है, अब यहाँ पर हम वैल्यूज डाल देते हैं, आपके पास क्या जाएगा 2 इंटू 11 इक्वल्स टू 42%। ठीक है, तो आपके पास ए प्लस बी प्लस सी जो आ गया वो कितना जाएगा, 42 माइनस 22 इक्वल्स टू 20%। 20% ऑफ वट, 20% ऑफ 1 लाख, ये कितना जाएगा 20,000। यही पूछा है ना आपसे कि सिर्फ 1, 2 और 3 न्यूज़पेपर कौन पढ़ते हैं, दैट इज इक्वल्स टू ए, बी और सी। ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर आ गया आपका ए। ठीक है दोस्तों, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में कि ये नेक्स्ट क्या पूछ रहा है आपसे। नेक्स्ट क्वेश्चन ये इसी वेन डायग्राम का पूछ रहा है कि व्हाट इज द नंबर ऑफ पीपल हु रीड एटलीस्ट 2 न्यूज़पेपर्स। एटलीस्ट 2 का क्या मतलब होगा, एटलीस्ट 2 का मतलब होता है कि या तो 2 पढ़ रहे हैं, ठीक है, ओनली 2, या फिर मोर देन 2, ग्रेटर देन 2 पढ़ रहे हैं, ठीक है, दैट इज 2 एंड 3। जो 2 न्यूज़पेपर पढ़ते हैं या 3 न्यूज़पेपर पढ़ते हैं वो कितने हैं, ये आपसे पूछा हुआ है। तो हम इसको वेन डायग्राम में देख लेते हैं। इसमें से 2 और 3 न्यूज़पेपर पढ़ने वाले कौन है, डी ई एफ और जी। ये आपको दिख रहा है ना, इसमें डी ई एफ और जी यही हैं जो 2 या 3 न्यूज़पेपर पढ़ रहे हैं। तो इसको आप कैसे निकालेंगे, ये आपके पास इक्वेशन बनी ही हुई है। डी ई एफ आपके पास 11 है और जी आपके पास 1 दिया हुआ है। ठीक है, तो डी ई एफ प्लस जी आपके पास आ जाएगा, डी ई एफ प्लस जी आपके पास आ जाएगा, ये वैल्यू आपके पास 11 दी हुई है, ये आपके पास 1% दी हुई है, 12%, 12% ऑफ 1 लाख, ये आपसे पूछा हुआ है। 12% ऑफ 1 लाख कितना होगा, 12%, 12,000। ये आपकी है ऑप्शन नंबर ए। ठीक है दोस्तों, इजीली निकल रहा है। तीसरा आपसे पूछा हुआ है व्हाट इज द नंबर ऑफ पीपल हु डू नॉट रीड एनी ऑफ दीज न्यूज़पेपर्स। इनमें से कोई भी न्यूज़पेपर नहीं पढ़ रहे, वो आपको देखना है। तो आपके पास इस इक्वेशन से आपको पता चल रहा है कि आपके पास टोटली ए बी सी जो आपके पास है वैल्यू आ रही है, ए बी सी की वैल्यू आपके पास 20 है, डी ई एफ की वैल्यू 11 है और जी की आपके पास वैल्यू है 1। तो अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 20 को सॉल्व कर लेते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 20 आपसे पूछ रहा है कि इसमें से कौन जो है बिल्कुल भी न्यूज़पेपर कोई भी नहीं पढ़ रहे हैं। तो ए प्लस बी प्लस सी उस वेन डायग्राम के थ्रू आपको पता चल रहा है 20 है, डी ई एफ जो है आपके पास निकाल के वैल्यू आ गई है 11, जी जो तीनों न्यूज़पेपर पढ़ते हैं उसकी वैल्यू आ गई है 1। तो टोटल जो आपके पास वेट डायग्राम है उसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी 32। और टोटल आपको कितने दिए हुए हैं 100%, 100 माइनस 32 दैट इज इक्वल टू 68% जो है वो कोई भी अखबार नहीं पढ़ते, कोई भी न्यूज़पेपर नहीं पढ़ते। तो 68% ऑफ वट, 68% ऑफ 1 लाख, ये कितना आ जाएगा आपके पास 68,000। ऑप्शन में है, ऑप्शन आपका ऑप्शन नंबर डी। तो ठीक है, वेन डायग्राम के बेस्ड के ऊपर बेस्ड भी आपके काफ़ी सारे क्वेश्चन एग्जाम में आ रहे हैं। 5-5 क्वेश्चंस का सेट होता है, इसलिए इस क्वेश्चन को आप ठीक से पॉज करके इस क्वेश्चन को आप देख लीजिएगा और एक बार खुद भी सॉल्व कर लीजिएगा, तो आपको बहुत ही हेल्प मिलेगी। ये सारे ही क्वेश्चन मैंने आपको जो दिए हैं आज काफ़ी डिफरेंट हैं। ज्योमेट्री पे भी काफ़ी फोकस किया गया है क्योंकि बार बार देखने में आया है कि ज्योमेट्री से बहुत ही ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं, वेन डायग्राम से भी अच्छे क्वेश्चन आते हैं, इसलिए मैंने आज आपको ये भी करवा दिया है। तो आप इसको पॉज करके देख सकते हैं और खुद भी सॉल्व कर सकते हैं एक टाइम फ्रेम में, तो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होगा। तो दोस्तों आज के लिए सिर्फ इतना ही है। थैंक यू वेरी मच।